दूसरा वरदान क्या है उससे मांगो प्रिय। जाओ कि दूसरा है मेरा, सो सुन कर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। कल ही से 14 वर्षों तक तपस्वी बनकर बनवाई हो। मेरा दूसरा वरदान यही है, आप कल सवेरा होता राम को 14 वर्षों का वनवास हो। नहीं महारानी नहीं, ये क्या मांग लिया प्रिय, ये क्या मांग लिया। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोरे महाराजा हो अवध उजारी की भी कहते, मोरे महाराजा हो भैंसिया चल विपत्ति कहने, मोरे महाराजा हो। महारानी तूने अयोध्या को उजाड़ दिया प्रिय, उजाड़ दिया। क्या तूने अयोध्या को विपत्ति में डाल दिया प्रिय, विपत्ति में डाल दिया। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जीवी जति ही अविद्या नाश। मैं क्या सोचा था और अब ये क्या हो गया, क्या हो गया। मैं इस नारी के बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं होता। महारानी प्रिय, महारानी हाँ हाँ महाराज क्या हुआ, मेरी बात सुनते आपको सन्नपात सा चढ़ गया। महारानी हाँ गुण राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहे निपनीति। सब पुत्र पिता के है समान, तू प्रिय बात जानती है। मैं खूब जानती हूँ आपको। सब पूज्य पिता के हर समान, तू भी यह बात जानती है। हमको समान है राम भरत, हमको समान है राम भरत, यह भुवन नायक साक्षी है मुझको।
सही को उत्साह सहित आगे हमें महारानी परराम वनों में वास करे, परराम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों तक। हाँ, इसमें तूने क्या सोचा है भाई, समझ न पाया भेदों को। अरे महारानी, इस वरदान को ना मांगकर तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। नहीं महाराज, आप तो स्त्रियों की भांति रोना धोना शुरू कर दिए। एक बात कान खोल के सुन लो, वरदान जो मैंने मांग लिया उसको अब बदल नहीं सकती, पर गई रेख जो पत्थर पर धोए से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव सुझाते हो, बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, एक सरल उपाय बताते हो। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बार दान नहीं। आप मत दीजिए, आप अपनी बातों से मुकर जाइए, आप अपने कुल पर कलंक लगा दीजिए। नहीं महारानी, रानी रानी या तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, हाँ, तेरे सामने हाथ जोड़कर बस इतनी भीख मांगता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अच्छा, जो मुझको तू ललकार रही, रानी खुद अपनी पाँव में हाय आप कुल्हाड़ी मार रही। मैं इस समय तू अपने आप में नहीं है, क्योंकि मेरे काल का भूत तुम्हारे सब पर सवार हो चुका है। इस समय तो नहीं अपने आप में है, जिस दिन अपनी आप में आओगी उस दिन अपने इस करने पर सिर धुन धुन के पछताओगी। महारानी, महाराज, तूने अपने नाम को कलंकित किया है। आज के बाद इस संसार की कोई भी माँ अपने पुत्री का नाम कैकेयी जैसा नहीं रखेगा। महाराज, आप तो मुझे गाली देने लगे, आप तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। आप मुझे जब वरदान देने के लिए बोले तो आपने क्या समझा था? कोई कैकेयी ऐसा वैसा मांग लेगी, कोई चना चबैना मांग लेगी। मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। एक राज्य से बढ़कर क्या हो सकता है? महाराज, आप जैसे धर्मात्मा और राजाओं को यह रोना धोना शोभा नहीं देता। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर सवेरा होते राम अयोध्या के राजद्वार से वन को नहीं गया तो कैकेयी की अर्थी निकल जाएगी। महाराज, आपके कुल में बड़े बड़े दानी हुआ करते हैं। आपके कुल में अपने धन दौलत पुत्र पत्नी को सबको त्याग दिया, लेकिन जिसको जो वचन दिया उसका पालन अवश्य किया। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सततजान संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए श्री दधिंची जी, जो नहीं सोचते थे अपना, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी दे देते थे ओ अपना। तीसरे हुए श्री शिव जी, जो उस दान का लेते थे रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तौल के देते थे। महाराज, मैं हरिश्चंद्र के जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं शिवी दधिंची के जैसा हड्डी या मांस न मांग रही।
मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो वही मुनासिब है। चुप रहो। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सच हमारा जीवन है उसको तू नर्क बनाती है। इस सूर्य वंश के चादर में, सुन रही हो? हाँ। इस सूर्य वंश के चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे। जान जाए तो जाए पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, अपनी आंचल को फैला लो और वरदान को पूरा करो। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार। ये कर्जा भी ले, वरदान भी ले राज्य भी ले और ताज भी ले, साथ में दशरथ का प्राण भी ले, प्राण भी ले।